गुड मॉर्निंग दोस्त, मैं आकाश सर आपके सामने फिर से एक बार उपस्थित हुआ हूं आपकी एमपी ऑनलाइन एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। आप सभी लोग एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि एवरीथिंग इज़ क्लियर। वीडियो आपका ऑडियो जो हमारी चीज़ें हैं वो आपको दिखाई सुनाई पड़ रही हैं। सर जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए। उसके बाद हम क्लास को बिना समय गंवाए जो है स्टार्ट करते हैं। जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए एवरीथिंग इज़ क्लियर, ठीक है। उसके बाद हम क्लास की सेशन को स्टार्ट करते हैं। यह वीडियो आपकी रिकॉर्डिंग है, मैंने आपको पहले दिन ही बता रखा है पहले, ठीक है। कल की वीडियो में मैंने आपको बता रखा था कि सारी की सारी वीडियो आपकी रिकॉर्डिंग वीडियो है। आप लोग बिल्कुल परेशान न होइए। आप लोग कमेंट करते रहे ऐसा सर हमारी कमेंट नहीं पढ़ रहे हैं, सर हमारा कमेंट क्यों नहीं देख रहे हैं, क्या क्यों रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये रिकॉर्डेड वीडियो है, ठीक है, इसलिए रिप्लाई आप सभी लोगों का नहीं दे पाऊंगा। आप सभी लोग इस बात को समझिए। यह डिसाइड क्यों लिया गया? कोरोना की एपिडेमिक महामारी के कारण, ठीक है। बात समझ में आ गई कि किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि मनुष्य जो है पानी में गिरने में, आदमी की मृत्यु पानी में गिरने से नहीं होती बल्कि तब होती है जब उसे पानी में तैरना नहीं आता। परिस्थितियों परिस्थितियाँ उसकी जो है मुसीबत नहीं होती है, परिस्थितियों से निपटना ना आए तब आपकी मुसीबत होती है। समझ में आ गई होगी दोस्त। इसी के साथ आज की क्लास की सेशन को स्टार्ट करते हैं। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माता दी। एक बार क्लास को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके पास जो भी छोटा मोटा चिट्टी पुट्टी ग्रुप हो, आप सभी लोग जल्दी से शेयर कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्लास की सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं किसके कल के प्रश्न पर, जो आपको मैंने होमवर्क दिया था और उस होमवर्क का आपको उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना था। आप सभी लोग कमेंट किए होंगे, मैं आशा करता हूँ, ठीक है। आप सभी लोग जल्दी से आपकी स्क्रीन पर फिर से एक बार उपस्थित होने जा रहा है वो कल का प्रश्न। जल्दी से आप जो जितने लोग भी जुड़े हैं वो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करिए कि कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने किया था। ये होमवर्क मैंने आपको दिया था और इस प्रश्न का आपको कमेंट करके उत्तर बताना था। अलाउद्दीन आलम शाह, खिज्र खां, तैलब द्वितीय, अलाउद्दीन खिलजी। जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करिए। मैं आपको पहले ही बता दूं कि हमारी जो प्रश्न और उत्तर की श्रृंखला रहेगी। यानी आपके सामने मैंने क्वेश्चन दे रखा है। उसके बाद आप सभी लोगों को उस प्रश्न का उत्तर देना है और कमेंट करके आप सभी लोगों को उत्तर बताएंगे। आपके पास मैं पर्याप्त समय 5 से 7 सेकंड का समय दूंगा। बिल्कुल आप क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़िए, ठीक है। बिल्कुल एकदम जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करिए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने किया था? तो जो लोग सी कमेंट कर रहे होंगे आंसर उनका बिल्कुल सही उत्तर है सी फॉर चेन्नई। तैलप द्वितीय आपके बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जल्दी जल्दी आप लोग जितने जल्दी कमेंट करेंगे, आप सभी लोग जितने जल्दी प्रश्न के उत्तर को बताएंगे, ठीक है, तो उतनी जल्दी जल्दी हम आप जो है आगे बढ़ते चलेंगे। मैं जहाँ भी ठीक है, मैं जहाँ से भी क्वेश्चन उठाता हूँ, सारे के सारे जो आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखते हैं वो आप सर्च करेंगे, किसी न किसी एग्जाम में बैक पेपर में पूछे गए हैं। आपके एसएससी में, चाहे बैंक में, चाहे आपके कहीं न कहीं जो भी एग्ज़ाम है, सही कहीं न कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम से पूछे गए हैं, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है आपकी स्क्रीन पर जो आपकी किसी न किसी बैक पेपर में नहीं आया हो। सारे के सारे आपके बैक पेपर के पेपर हों, ठीक है। तैयारी उसी की बेहतरीन होती है जो पिछली अनुभवों से सीख लेता है। कहने का मतलब ये है कि आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो वृद्ध लोग हैं, वो अगर आपको बताते हैं चीज़ कि बेटा ये चीज़ ना करो, नहीं ऐसे हो जाएगा, तो सच मानिए उस चीज़ को आप सत्य मान करके अपने लाइफ में उतार लीजिए, क्योंकि वह अपने मुख से वह नहीं बल्कि उनका अनुभव बोलता है। इस वजह से सब कोई समझाता होगा, मुझे पता है सब कोई समझाता होगा कि पढ़ो पढ़ो, आपको ट्रूली सच्चाई पता है। पढ़ेंगे तभी नौकरी मिलेगी, पढ़ेंगे तभी जो है शादी होगी अच्छी खासी, पढ़ेंगे तभी पैसा रुपया संपत्ति आएगी, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी नाम होगा। बात समझ रहे? एवरीथिंग यू नो, सब कुछ आप जानते हैं। आप सब कुछ जानते हैं, उसके बाद भी क्या होता है कि हम लोग कहीं न कहीं इधर-उधर से भटक जाते हैं। मोटिवेशन आपको देना बहुत ज़रूरी है। आज के ज़माने में इन दिस जनरेशन मोटिवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्लू। मतलब आप समझिए कि आप पढ़ाइए तो ठीक है, लेकिन मोटिवेशन बीच-बीच में आपको देने वाला कोई होना चाहिए, ठीक है? आपको मोटिवेट होना ज़रूरी है, भटक न जाएँ, ठीक है? भटकने वाले लोग
सेल्फ मोटिवेशन बीच बीच में, जो डेडिकेट लोग हैं, जो दृढ़ निश्चयी है, जो हार्ड वर्कर हैं, लेबोरियस हैं, मेहनती हैं, उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन जो लोग अटक भटक वाले हैं उनको तो मोटिवेशन देना ज़रूरी होता है। इस वजह से मैं थोड़ी सी क्लास को बीच बीच में कुछ अच्छी अच्छी बातें बता देता हूँ, ताकि आप लोग चीज़ों को समझिए और बेहतरी तरीके से पढ़ाई करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके ये मैंने आपको बता रखा, ये होमवर्क था जिसका प्रश्न आपका तैलप द्वितीय यानी कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना जो है किसने किया था? तैलप द्वितीय ने। बढ़ते हैं आज की श्रृंखला पर। जो हमारा आज का प्रश्न है, आपके सामने मैं प्रश्न देने जा रहा हूं। आप सभी लोग जैसे ही प्रश्न को देखिए, एकदम कूदते फांदते हुए जल्दी से प्रश्न के उत्तर देने का प्रयास करिए। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माता दी। ठीक है, क्लास की संख्या को बढ़ाने का प्रयास करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जो भी आपके पास ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, जो भी ग्रुप हैं आप सभी लोग शेयर कर दीजिए एक बार। चलिए इस प्रश्न का उत्तर बताइए, चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? ठीक है, चोल वंश का अंतिम राजा आपसे पूछ रहा है राजेंद्र तृतीय, कृष्णदेव राय और आपका गुलबर्ग या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, जल्दी से आप सभी लोगों के पास 5 सेकेंड का टाइम है, यू हैव 5 सेकेंड। ठीक है, आप सभी लोग बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, रीड अटेंशन, इसको ध्यान से पढ़िए। उसके बाद जो है हमको बताइए कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। कई बार क्या होता है, प्रश्न को गलत पढ़ने से प्रश्न को समझते नहीं है, इस वजह से प्रश्न को गलती हो जाता है। तो आप सभी लोग ऐसा बिल्कुल ना करिए। आप सभी लोग प्रश्न को ध्यान से देखिए, पढ़िए और उसके बाद प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करिए। तो ABCD क्या हो जाएगा इसका आंसर? व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? प्लीज कमेंट फास्ट, जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करिए, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। चोल वंश का अंतिम राजा आपसे पूछ रहा है। आपके पास 5 सेकंड का समय समाप्त होता है। जो लोग A फॉर अमेरिका, A फॉर एप्पल, ठीक है, दे रहे होंगे आंसर, उनका राजेंद्र तृतीय बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, कौन है? राजेंद्र तृतीय। ठीक है, राजेंद्र तृतीय। ठीक, बात समझ में आ गई। आपके जो चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? तो राजेंद्र तृतीय जी थे। बात समझ में आ गई। आप सभी लोग जो लोग आंसर दे रहे होंगे पहला, बिल्कुल सभी लोगों को जो है सभी लोगों का आंसर सही है। बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया था। देखिए, जो सैनिक शासन की व्यवस्था है उसका जो है वो सबसे पहले भारत में कौन लाया था? प्रथम बार सैनिक शासन की जो व्यवहार लाया था वो किसने लाया था? चोलों ने, ग्रीकों ने, गुप्तों ने या उपरोक्त में से कोई नहीं? बताइए दीजिए, ऐसा कौन सा वंश था जिसने भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया था? जल्दी से कमेंट करके बताइए। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या हो जाएगा। कमेंट करके बताइए। यू हैव 5 सेकेंड, आपके पास 5 सेकेंड का समय है, पर्याप्त समय। 5 सेकेंड तो पर्याप्त समय होता है, वो भी समय देता हूँ, केवल आप कमेंट करके बता दें अच्छे से। ठीक है, प्रश्न को बताइए, कमेंट करिए। आप जितनी चीज़ें कहते हैं ना, बहुत सारे लोग आपको बताए होंगे, मैं भी बता दे रहा हूँ कि आप चीज़ों को जितनी बार ध्यान से पढ़ करके लिखेंगे, ध्यान से पढ़ करके सोचेंगे, वो चीज़ें आपके जिंदगी से यानी आपके सफल होने तक कभी नहीं भूलेगी। अगर आप जो है एक ही चीज़ को बार बार पढ़ते हैं 9 बार, आप समझिए कि मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। आप छोटे बच्चे हैं, आप मान लीजिए छोटे बच्चे हैं। मैंने आपको बताया कि 2 + 2 कितना होता है? 4 होता है। मैंने आपको बताया कितना? 2 + 2 4 होता है। आप एकदम स्मॉल, एकदम UKG LKG वाले बच्चे हैं, बात समझिए। ठीक है, 2 + 2 कितना होता है? 4 होता है। 2 + 3 मैंने बता दिया कितना होता है? 5 बता दिया। 2 प्लस कितना? 4 बता दिया, कितना? 6 बता दिया। 2 प्लस जो है 5 आपको बता दिया, कितना हो गया? 7 हो गया। अगर आप छोटे बच्चे हैं तो जाहिर सी बात है, अगर आपके सामने ये पहली बार बताया जाएगा तो आप निश्चित रूप से डेफिनेटली यू हैव फॉरगेट, मतलब आप भूल जाएंगे। ठीक है, यू विल फॉरगेट टू ऑल दिस, इन सभी चीज़ों को आप भूल जाएंगे। लेकिन इस छोटे बच्चे को मैं कहूँगा कि बेटा इसको क्या करो, रटो, इसको रट लो। ठीक है, वैसे मैथ रटने वाली चीज़ नहीं होती, लेकिन एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि बेटा इसको एक बार नहीं 2 बार लिखो, इसको 1-2 बार नहीं तो 3 बार लिखो, 10 बार लिखो। जब वो 10 बार लिखेगा ना, तो डायरेक्ट 2 + 2 4 नहीं लिखेगा, डायरेक्ट मन में पढ़ेगा 2 + 2 और सीधा बताएगा कितना? 4 होता है। 2 + 3 सीधा बताएगा 5 होता है। 2 + 4 कितना होता है? 6 होता है, डायरेक्ट वो बताएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई।
यही आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बताने के लिए प्रयास किया। आपको समझ में आया होगा कि नहीं, बिल्कुल आप सभी लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए प्रश्न पर आते हैं। थोड़ा सा बताना, मोटिवेशन करना जो है ज़रूरी होता है, ठीक है। क्लास जो है बोरिंग नहीं होनी चाहिए। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया था, किसने लाया था? जो लोग बी आंसर कर रहे होंगे, बी फॉर बैडमिंटन, ग्रीको ने, उसका आंसर आपका सही है, ठीक है। बी फॉर बल्ला आपका कह लीजिए बिल्कुल सही उत्तर है। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ें। आगे बढ़ रहे हैं हम। तीसरा प्रश्न आपके सामने रहा कि नव सैनिक शक्ति के लिए कौन प्रसिद्ध थे? नौ सैनिक शक्ति के लिए ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये सारे क्वेश्चन, मान लीजिए कुछ कुछ लोग होंगे महान लोग, उनको लग रहा होगा कि नहीं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं उनको बता देना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू से समथिंग टू यू दैट दिस ऑल क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट। और जो भी आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है, जितने भी क्वेश्चन हैं, हाउ मेनी क्वेश्चन अवेलेबल ऑन योर स्क्रीन, ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑल बैक पेपर क्वेश्चन, ठीक है। सभी के सभी आपके बैक पेपर क्वेश्चन हैं, सभी के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। आप लोग बिल्कुल ये ना सोचिए, डोंट थिंक टू दिस दैट दिस इज डिफॉल्ट क्वेश्चन, फॉल्ट क्वेश्चन, यानी बेफिजूल का क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है। तो नौ सैनिक शक्ति के लिए कौन प्रसिद्ध था? जल्दी से कमेंट करिए, ए बी सी डी, जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करिए। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? तीसरे प्रश्न का उत्तर बताइए क्या हो जाएगा। नव सैनिक शक्ति के लिए किस कौन प्रसिद्ध था भैया? चोल लोग थे कि गुप्त लोग थे, खिलजी वंश के लोग थे, या वातापी लोग के थे? कौन थे? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। मैं ऑप्शन में थोड़ी सी ऑप्शन को बड़ी सरल सरल ऑप्शन भी रखता हूं, ताकि आप थोड़ा सा अपना माइंड भी लगाएंगे तो भी आंसर जो है आसानी से देने का प्रयास करेंगे। जो हिस्ट्री तो वगैरह आप तो लोग पढ़े होंगे ना भाई, ये प्रैक्टिस की क्लास है। प्रैक्टिस की क्लास वही करेगा जो आपकी हिस्ट्री पढ़ चुका होगा। जाहिर सी बात है भाई, जो हिस्ट्री पढ़ा नहीं होगा तो उनको उसको तो नाम ही नहीं पता होगा कि ये गुप्त, चोल, ये खिलजी वगैरह क्या है। उन्हीं को पता होगा ना भाई, जो हिस्ट्री वगैरह कर चुके होंगे। तो आप सभी लोग कमेंट करिए। तो देखिए, जो लोग आंसर दे रहे होंगे चोल चोल वंश के लोग, तो उनका आंसर जो है बिल्कुल सही थे, ठीक है। चोल लोग जो है नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। स्थानीय स्वशासन किस वंश की विशेषता थी? अब ये क्वेश्चन कितनी बार आया है, आप सभी लोग बताइए। ये क्वेश्चन कितनी बार आया है? बहुत बार एग्जाम में पूछा है। कौन स्थानीय स्वशासन किस वंश की विशेषता थी? गुप्त वंश की, चोल वंश की, खिलजी वंश की, कुषाण वंश? जल्दी से बताइए क्या आंसर हो जाएगा। चौथे प्रश्न का आंसर बताइए, कमेंट करिए। आपके पास 5 सेकंड का समय है। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन लगाने के बाद मैं स्क्रीन से हट जाता हूं और उसके बाद प्रश्न को ध्यान से पढ़ने के लिए आग्रह अनुग्रह करता हूं, और आप सभी लोग उस प्रश्न को पढ़ने के बाद आंसर दीजिए। और मैं समय भी देता हूं, पर्याप्त समय देता हूं, ठीक है, सफिशियंट टाइम देता हूं कि आप सभी लोग प्रश्न को जो है ध्यान से पढ़ने के बाद जो है प्रश्न दें, अच्छे से दें। इसका जो है चोल वंश, स्थानीय स्वशासन की जो विशेषता है, किस वंश की विशेषता है? तो वह चोल वंश की विशेषता है। बात समझ में आ गई आप सभी लोग? चले आगे बढ़े। तो जो आंसर बी दे रहे होंगे, बी फॉर बैडमिंटन, बी फॉर बल्ला, चोल वंश जो है उनका बिल्कुल सही उत्तर है। स्थानीय स्वशासन किस वंश की विशेषता थी? तो जो है किसकी थी? चोल वंश की विशेषता थी। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, मेनी टाइम। चलिए आगे बढ़े। पांचवा प्रश्न आपके स्क्रीन पर कि होयसल वंश की राजधानी क्या थी? जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करिए, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। कमेंट करके आप सभी लोग जल्दी से बताइए। मैं वेट कर रहा हूं। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है कि होयसल वंश की राजधानी क्या थी। जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करके बताइए क्या हो जाएगा। जल्दी से आप सभी लोग बताइए। जो लोग द्वार समुद्र को आंसर दे रहे होंगे, सी दे रहे होंगे, बिल्कुल सही उत्तर है। सभी लोगों को जो है बिल्कुल सही उत्तर है। कौन सा आपका उत्तर हो जाएगा? द्वार समुद्र, ठीक है। होयसल वंश की राजधानी क्या थी? द्वार समुद्र। बात समझ में आ गई? चले आगे बढ़े। मैंने आपको पहले भी बता रखा है, ठीक है। यह जो जितने भी प्रश्न है, ये केवल यह जो श्रृंखला है हमारी, वो केवल क्वेश्चन और आंसर के बेस पर जो है श्रृंखला है, ठीक है। आप सभी लोग जल्दी जल्दी प्रश्न को देखिए, उत्तर को बताते चलिए। हूणों का आक्रमण कब हुआ था? ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में दिख रहे हैं कि नहीं? ये सब पूछे गए हैं कि नहीं? आप सभी लोग बताइए।
पूछे गए ना, बार बार पूछे गए हैं। हुडू का आक्रमण कब हुआ था? अकबर के समय, स्कंदगुप्त के समय, कनिष्क के समय, कि सृणदेव राय के समय? जल्दी से कमेंट करिए। जो हुडू का आक्रमण हुआ था वो किसके समय हुआ था? किस शासक का, यानी कह लीजिए किस शासक के समय हुआ था? कौन शासक था जिसके शासन काल में हुडू ने आक्रमण किया था? बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर, कमेंट करिए। कमेंट करके फास्ट बताइए क्या हो जाएगा, जल्दी से आप सभी लोग बताइए। वीर बहादुर, जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करिए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। जो लोग स्कंदगुप्त के समय यानी बी आंसर दे रहे होंगे, सभी लोगों को नोबेल पुरस्कार यानी भारत रत्न से मैं नवाजता हूँ। समझ रहे हैं? ठीक है, स्कंदगुप्त के समय, यानी बी फॉर बैडमिंटन, बी फॉर बॉल आपका बिल्कुल सही उत्तर है, स्कंदगुप्त के समय। ठीक है, हुडो का आक्रमण कब हुआ था? जब स्कंदगुप्त जो है, स्कंदगुप्त के समय हुआ था। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़े। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा कि हुडो का प्रथम शासक कौन था? हुडो का प्रथम शासक आपसे पूछ रहा है, कमेंट करके बताइए। व्यासराज, अलाउद्दीन, हसन गंगू, या तोरमाड़, या जूना खां? जल्दी से बताइए, जो हुडो का प्रथम शासक था वो कौन था? कमेंट करके बताइए। यू हैव 5 सेकेंड, आपके पास पर्याप्त, यू हैव सफिशियंट 5 सेकेंड। जल्दी से आप बताइए, कमेंट करके बताइए क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए। डोंट स्टॉप व्हेन यू आर ट्राइड, स्टॉप व्हेन यू आर डन। समझ रहे हैं कहने का मतलब? समझ रहे हैं? आप कभी भी जब न रुकिए जब तक आप प्रयास कर रहे हैं, तब रुकिए जब आप एकदम उसको फाइनली कर लीजिए। तो हुडो का जो प्रथम शासक कौन था? जो लोग डी फॉर डेनमार्क यानी डी फॉर डेनमार्क जो आंसर दे रहे हैं, जूना खान, उनका बिल्कुल सही उत्तर है। उनको एक बार फिर से मैं भारत रत्न से नवाजता हूँ। ठीक है। थोड़ी सी हंसी मजाक हो जानी चाहिए भाई। अब भाई सही सी बात है, भारत रत्न समझिए कि भारत रत्न अवार्ड पाने के लिए कितनी जो है महान कार्य करना पड़ेगा, तब जाकर के भारत रत्न मिलेगा। ऐसा बनना पड़ेगा। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? जल्दी से कमेंट करिए आप सभी लोग। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? इस प्रश्न का उत्तर बताइए क्या हो जाएगा। अलाउद्दीन, आलम शाह, जहांगीर, मोहम्मद बिन तुगलक, खिज्र खान? कमेंट करके बताइए। आप 8वें प्रश्न का उत्तर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। हुडू का जो प्रथम शासक था वो कौन था? उसमें गलती बता दिया क्या? ठीक है, वैसे देखिए मैंने बता दिया था, सॉरी, आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ। यही होता है ना, मैं प्रश्न को देखा, मैं आप सभी लोगों को भी बता रहा हूँ, मैं खुद भी गलती वही कर रहा हूँ, सॉरी आप सभी लोगों से। मैं प्रश्न को देख और रहा हूँ, प्रश्न की कुछ और सोच रहा हूँ, उसका आंसर दे रहा हूँ। देखिए, जो हुडो का प्रथम शासक कौन था? वो जूना खां था। कौन सा? तोरमाड़, यानी आपका सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, कौन सा? सी बिल्कुल सही उत्तर होगा आपका। इस प्रश्न का उत्तर आपका कौन सा? सी बिल्कुल सही होगा। जो हुडो का प्रथम शासक था वो तोरमाड़ था। ठीक है, तोरमाड़ नाम था। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ें। आगे बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर सैयद वंश का संस्थापक कौन था? कमेंट करके बताइए। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? जब गलती होती है ना तो अफसोस होता है, मन में खटकने लगता है, यार कोई चीज़ गलती मैंने बता दिया क्या, यार मैंने कोई गलती कर दिया क्या। जब तक उसको सुधारा ना जाए, जब तक उसको जो है सही न किया जाए, तब तक जो है मन में खटकता रहता है। तो वही अब हम आपको बता करके आगे बढ़ गए, लेकिन हमारे माइंड में पता नहीं क्यों चलने लगा कि यार मैंने कुछ गलती किया क्या, मैंने कुछ गलती बताया क्या। फिर मैंने प्रश्न को देखा नीचे, तो मैंने देखा कि हाँ सही बात, गलती कर दी है। तो सभी लोगों से मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो सैयद वंश का संस्थापक कौन था? कमेंट करिए, आपके पास 5 सेकंड है। जो सभी लोग कमेंट कर रहे होंगे, मैं आशा करता हूँ। तो देखिए, इस प्रश्न का उत्तर, यानी आपका जो सैयद वंश का जो अंतिम शासक था कौन था? सॉरी, देखिए फिर से गड़बड़ी हो गई। यही खिज्र खां, यानी सैयद वंश का जो संस्थापक कौन था? वो खिज्र खां था। ठीक है, सैयद वंश का जो वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां था। बात समझ में आ गई? खिज्र खां, सैयद वंश का संस्थापक जो था वो खिज्र खां था। तो चलिए, सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां। सैयद वंश का अंतिम शासक आपसे पूछ रहा है,
कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह, पुष्यभूति या नरवर्धन या अश्वघोष? जल्दी से कमेंट करके बताइए। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह, पुष्यभूति, नरवर्धन, अश्वघोष? जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या हो जाएगा। डिस्टरबेंस थोड़ी सी हो जाती है ना तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? बता दीजिए। अलाउद्दीन आलम शाह, पुष्यभूति, नरवर्धन या अश्वघोष? कमेंट करके बताइए ए बी सी डी। क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बताइए क्या हो जाएगा। जल्दी से कमेंट करिए। जो लोग आंसर इसका दे रहे होंगे अलाउद्दीन आलम शाह यानी ए दे रहे होंगे आंसर, उनका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, अब आपकी स्क्रीन पर जो प्रश्न आने वाला है उस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। ठीक है, प्रश्न है कि टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान कौन था? टोपी समझ रहे हैं? हैट, हैट, हैट फॉर हैट मीन्स टोपी। टोपी सीख करके जो है वो अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान कौन था? व्यास राज सिंह, विष्णु, नसीरुद्दीन महमूद या कलीमुल्ला? आप सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज का क्लास आपको कैसा लगा? सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिल्कुल भी हंसी मजाक ना करिएगा। जहाँ भी निकलिए, कहीं भी जाइए, सैनिटाइजर वगैरह साथ में लिए रहिए। मास्क हमेशा लगाए रहिए। ठीक है, अपने चेहरे पर मास्क को कुछ लोग देखते हैं बड़े बात करते रहते हैं तो सांस जब घुटन होने लगती है तो आप सांस लीजिए लेकिन थोड़ी सी दूरी बना करके लीजिए। मैंने कल देखा, कल एक चौराहे पर झगड़ा कर पुलिस और पकड़ लिए थे। तो उन लोग क्यों पकड़े हुए थे? क्योंकि वो मास्क लगाए थे यहाँ तक, ये मतलब नाक पे नहीं लगाए थे। भाई जो वायरस आपकी नाक से घुस करके आपको जो है अ, एकदम पहुँचा दे रही है ऊपर तक, तो उसी के लिए पुलिस रोक करके जो है वो अपने आप को बड़े आदमी बता रहे थे। ठीक है, बड़े आदमी बता रहे थे, वहाँ के जो एसपी उसपी थे बहुत बड़ा बना दिए। ठीक है, समझ रहे हैं? तो आप सभी लोग थोड़ा-सा समझिए, नहीं आप लोग भी बड़े बन जाएँगे। तो मास्क वगैरह ठीक से लगाइए। ठीक है, अगर आप पब्लिकली में जा रहे हैं, पब्लिक में जा रहे हैं, किसी बाहर निकल रहे हैं काम से, तो मास्क को आप पूरे चेहरे को आप ढकिए। ठीक है, मैं तो कहता हूँ कि आप जो मेडिकल वगैरह में बाल-वूल को ढकने के लिए मिलता है ना, वो सारा चीज़ लेकर लीजिए, हैंड ग्लव्स वगैरह लिए रहिए। लेकिन उसको बार-बार किसी को छूने ना दीजिए। आप छूइए कि उसको धुलिए, डेली की डेली धुलिए। ठीक है, अच्छे से बड़ी सिक्योरिटी के साथ रहिए। कुल मिला के कहने का मतलब ये है, सिक्योरिटी के साथ में रहिए। मैं तो डेली क्लास के एंड के समय में मैं आपको डेली जो है प्रिकॉशन बताता हूँ, डेली समझाता हूँ, डेली बताता हूँ। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग मेरी बात को मानते होंगे। ठीक है, मेरी बात को जो है आप लोग समझते होंगे। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माता दी, गुड लक। मिलते हैं कल सुबह 7 बजे।